learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-नूर आयत 6। वल्लज़ीना यरमूना, और जो लोग तोहमत लगाते हैं, अज़वाजहुम, अपनी बीवियों पर, वलम यकुन लहुम, और नहीं है उनके लिए, शुहदाउ, कोई गवाह, इल्ला अनफुसुहुम, मगर वो खुद ही, फशहादतु, तो गवाही होगी, अहदिहिम, उनमें से एक की, अरबउ शहादतिम, 4 गवाहियाँ, बिल्लाही, अल्लाह की कसम के साथ, इन्नहु लमिनस सादिकीन, के बिलाशुबा वो यकीनन सच्चे लोगों में से है। इस आयत में लआन का बयान है और शोहरों के छुटकारे की और बचाव की सूरत है जब वो बीवियों पर इल्ज़ाम लगाएं और सबूत पेश न कर सकें तो लआन कर लें। लआन ये है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को अपनी आंखों से किसी गैर मर्द के साथ बदकारी करते हुए देखे और उसका कोई गवाह न हो, जबकि ज़िना की हद के लिए 4 मर्दों की आंखों देखी गवाही ज़रूरी है, तो बीवी पर हद लगाने के लिए ज़रूरी है कि 3 और ऐनी गवाह पेश करे। अपनी आंखों से देख लेने के बाद ऐसी बीवी को बर्दाश्त करना नामुमकिन है, तो शरीयत ने उसका ये हल दिया है कि ऐसा शख्स अदालत में या हाकिम के सामने 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहेगा कि वो अपनी बीवी पर तोहमत लगाने में सच्चा है, या ये कि बच्चा या हमल उसका नहीं। 5वीं दफा वो कहेगा कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। इस सूरत में मामले का फैसला कसम के जरिए किया जाता है, जिसको शरई इस्लाम में लआन कहते हैं। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, यानी जो लोग बीवियों पर तोहमत लगाएं जो कि आज़ाद औरतें हैं, लौंडियाँ नहीं हैं, और उनके पास उस बहतान के लिए अपने सिवा कोई और गवाह न हो, तो वो अपनी सच्चाई पर 4 कस्में खाएगा। अल्लाह ताला ने इन कस्मों को शहादत कहा है क्योंकि ये कस्में गवाहों के कायम मुकाम हैं। कस्में उठाने वाला ये इल्फाज कहता है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर गवाही देता हूँ कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया है मैं उसमें सच्चा हूँ। अगर मर्द के कसम खाने के बाद औरत खामोश रहे तो उस औरत पर हद नाफिज कर दी जाएगी। वल खामिसातु, और 5वीं दफ़ा, अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि, कि यकीनन उस पर अल्लाह ताला की लानत हो, इनका मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठों में से है। यानी इन गवाहियों के साथ 5वीं मरतबा अपने लिए लानत की बद्दुआ करे। जब लआन मुकम्मल हो जाए तो उससे कज़फ यानी ज़िना का इल्ज़ाम, उसकी हद जो है वो साकित हो जाएगी। इस हद को लआन इसलिए कहते हैं कि इसमें दोनों ही खुद को झूठा होने की सूरत में लानत का मुस्तहिक करार देते हैं। 5वीं दफ़ा की लानत से मर्द जो है वो फैसला कुन मुकाम तक पहुंच जाता है, और अगर कहीं कोई झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहा हो तो अपने ऊपर लानत भेजते हुए इंसान झिझक जाता है। वयदराऊ, और टाल देगी, अनहल अजाबा, उससे सज़ा को, अंतशहदा, ये कि वो गवाही दे, अरबा शहादातिन, 4 शहादतें, बिल्लाही, अल्लाह ताला की कसम के साथ, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, के यकीनन वो झूठों में से है। यानी औरत से ये हद तब टल सकती है जब वो 4 दफ़ा अल्लाह ताला की कसम के साथ शहादत दे के यकीनन वो मर्द झूठों में से है। यानी औरत का 4 दफ़ा कसम खाना उसकी जानिब से गवाही है। औरत शौहर की गवाहियों का इस जैसी गवाहियों के ज़रिए से मुकाबला करेगी। बस इस तरह जब उनके दरमियान लआन मुकम्मल हो जाएगा तो हमेशा के लिए उनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा और शौहर से बच्चे के नसब की नफ़ी हो जाएगी। वल खामिसाता, और 5वीं दफ़ा, अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, के यकीनन उस पर अल्लाह का गज़ब हो, इनका मिनस सादिकीन, अगर वो सच्चे लोगों में से है। यानी 5वीं मरतबा ये कहे कि यकीनन उस औरत पर अल्लाह का गज़ब हो अगर वो मर्द सच्चे लोगों में से है। इसकी वजह से औरत को एक दफ़ा फिर अपने मौक़िफ़ का जायज़ा लेने का मौका दिया जाता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से कहा था कि दुनिया की सज़ा आखिरत की सज़ा से हल्की है। अल्लाह के गज़ब को आवाज़ देते हुए सच झूठ वाज़े हो जाता है। अगर मर्द की कस्मों के बाद औरत भी कस्में खाकर कहे कि मैं बेकसूर हूँ तो फिर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसके बाद दोनों में अलहदगी करा दी जाएगी। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती, व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला का फजल और रहमत ना होती तो तुम में से झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता जिसकी उसने दुआ की थी। यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने लआन जैसा मसला वाज़े करके गैरतमंदों के लिए कानून को आसान बना दिया है। अल्लाह ताला तव्वाब है, मौका देता है, जो तौबा करना चाहे वो तौबा कर ले, और उसके कवानीन अदल पर मबनी है। ये उसकी रहमत है कि वो अपने कवानीन के ज़रिए से दिलों को गुनाहों के बुरे असरात से बचाकर तौबा का दरवाज़ा खोल देता है, गुनाहगार इंसानों को पाक कर देता है। लआन की अहम सिफ़ात यह है कि लआन घर बैठे आपस में नहीं हो सकता, उसके लिए अदालत जाना ज़रूरी है।
لعان کے مطالبے کا حق عورت کو بھی ہے اگر عورت پر الزام لگایا جائے یا بچے کا نسب تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر پہلو تہی کر لے تو قید ہوگا۔ اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر مان لے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس پر حد قذف یعنی الزام لگانے کی حد عائد ہوگی، اور اگر عورت لعان سے پہلو تہی کرے تو قید ہوگی جب تک کہ لعان نہ کرے یا زنا کا اقرار نہ کرے۔ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں مرد بچے سے بری ذمہ ہو جائے گا اور متعلقہ بیوی پر تہمت کی صورت میں لعان نہیں ہوگا۔ لعان کے بعد عورت اور مرد کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے۔ مرد بچے کے نسب کا منکر ہو تو بچہ صرف ماں کا قرار پائے گا۔ عورت کو زانیہ اور بچے کو ولد زنا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ لعان اور قذف میں فرق یہ ہے کہ لعان شوہر کی تہمت پر ہوتا ہے اور حد قذف جو ہے وہ غیر آدمی کی تہمت پر لگائی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔